जय श्री राम, जय मां शारदा। आज हम मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। इससे पहले जान लेते हैं हम आज का पंचांग। 8 दिसंबर 2023 श्री शालिवाहन शक 1945 विक्रम संवत 2080 अयन दक्षिणायन ऋतु हेमंत माह मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण तिथि एकादशी 9 दिसंबर की प्रातः 6:32 तक, उसके बाद द्वादशी, वार शुक्रवार, नक्षत्र हस्त सुबह 8:54 तक, उसके बाद चित्रा, योग सौभाग्य रात्रि 12:04 तक, चंद्र राशि कन्या, श्री सूर्य राशि वृश्चिक। चलिए सुनते हैं हम आज उत्पन्ना एकादशी की कथा को, महात्म्य को। सतयुग में एक मूर नाम का अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और दुष्ट दानव हुआ। उस दानव ने इंद्रलोक में इंद्र को, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, इन देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर भगा दिया। सारे इंद्र, सूर्य आदि देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे, भटकने लगे। बहुत दिनों भटकने के बाद में सभी देवता देवादिदेव महादेव के समीप गए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमें संकट से निकालिए, हम पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ में हमारी कहां शोभा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे इंद्र, आप वहां जाओ जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है। वहां जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते। भगवान भोलेनाथ की बात को मानकर इंद्र और आदि देवता इंद्रदेव के साथ में भगवान के समीप गए और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, हमारी दानवों से रक्षा करो। भगवान ने देवराज इंद्र से आने का कारण पूछे। देवराज इंद्र कहे कि प्रभु, एक मूर नाम का दानव है, उसने पूरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया है, सभी देवताओं को परास्त करके वहां से निकाल दिया है और उसने अपने ही अग्निदेव, सूर्य देव और वरुण देव और चंद्रदेव उसने अपने ही बना लिए। हे प्रभु, हमारी उस दानव से रक्षा करिए। भगवान कहते हैं, इंद्र परेशान ना होइए, मैं उस दानव का अंत जरूर करूंगा। मुझे यह बताइए कि वह दानव कहां रहता है। इंद्र कहते हैं कि प्रभु, चंद्रावती नामक एक राज्य है, वहां पर वह मूर रहता है। भगवान ने इंद्र आदि देवताओं के साथ भगवान उसके राज्य पहुंचे और वहां पर बहुत सारे असुरों का भगवान ने संहार किया, मतलब बहुत सारे असुरों को मार डाला। भगवान का मूर के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध होने पर भी वो जल्दी परास्त नहीं हो रहा था, तो भगवान समझ गए कि इसको कुछ ना कुछ बात है। भगवान ने जब ध्यान किया तो ब्रह्मा से उस मूर को वरदान मिला हुआ था, इसलिए भगवान ने एक युक्ति अपनाई। भगवान वहां से चले गए और बद्रिका आश्रम के पास में एक सिंहावती नाम की एक गुफा है जो 12 योजन लंबी है और उसमें एक ही द्वार है। भगवान उसमें जाकर के विश्राम करने लगे, सो गए। मूर भी भगवान के पीछे दौड़ते दौड़ते उस गुफा में पहुंचा और जब मूर ने देखा कि भगवान सो रहे तो उसने सोचा कि तो बड़ी और आसान हो गया, भगवान विष्णु को मारना तो बड़ा आसान हो। मूर ने जैसे ही इस भावना से भगवान को मारने के लिए प्रहार किया तो भगवान के शरीर से एक तेज रूप में एक कन्या प्रकट हुई
जो बड़ी ही सौभाग्यशील और रूपवती थी, उसने हुंकार मात्र से ही उस मूर नामक दैत्य का वध कर दिया। और उसके हुंकार की ध्वनि इतनी तेज थी कि भगवान अपनी योग निद्रा से उठे, और जब भगवान ने देखा कि मूर वहां पर धरती पर मृत पड़ा है, तो उस कन्या से पूछे कि यह मेरा भयंकर शत्रु था, इसे किसने मार गिराया और तुम कौन हो? तो उसने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ही तेज प्रताप से उत्पन्न हुई हूं और इसे मैंने ही मारा है, मेरा नाम एकादशी है। भगवान कहते हैं कि हे कल्याणी, तुमने इस दानव को मार के मुनि और देवताओं को प्रसन्न कर दिया है, आप से मैं भी प्रसन्न हूं, तो आप जो मांगना चाहे वर मुझसे मांग सकती है, जो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, मैं वो वर आपको दूंगा। कन्या, वह एकादशी कन्या कहती है भगवान से कि हे प्रभु, यदि आप मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो भक्त आपका एकादशी तिथि आने पर आपका व्रत करे, आप उसी क्षण उसके सारे पापों को नष्ट कर देना, उसके पुण्य की वृद्धि कर देना, उसके घर से दरिद्रता को दूर कर देना, उसके घर में आप स्वयं माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होना, और ऐसा कर देना कि यदि वो एकादशी व्रत को धारण करे तो उसके जो पूर्वज है, जो पितृ है, उनको भी तार देना। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। भगवान उस एकादशी कन्या को तथास्तु कहते हैं कल्याणी, जैसा तुमने वर मांगा है वैसा ही मैं तुमको वर देता हूं। इसलिए हम सभी भक्तों को धैर्यपूर्वक भगवान के एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजमान, हमारी दरिद्रता दूर। और जिन्होंने अभी तक एकादशी व्रत को धारण नहीं किया है, वह भी इस मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, जहां से एकादशी व्रत का प्रादुर्भाव हुआ है, यहां से एकादशी व्रत को धारण करना शुरू कर, उसका कल्याण होगा, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय मां शारदा।